Hello everyone, my name is Ashu Sharma. I welcome you all in a series of software testing. Today we will see very important topic Java unit testing. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं यूनिट टेस्टिंग एक सबसे स्टार्ट लेवल का टेस्टिंग है जिसमें जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जिस तरीके से हमारा मॉड्यूल बनना शुरू होता है तो एक एक यूनिट वाइज हम उसका टेस्टिंग करते चलते हैं। तो एक मॉड्यूल के अंदर कई सारे बेसिक यूज़र स्टोरीज हो सकते हैं और उन यूज़र स्टोरीज को हमें वन बाय वन चेक करते रहना है। यूनिट टेस्टिंग एक इस तरह का टेस्टिंग हम समझ सकते हैं जिसमें कि ये कभी रुकती नहीं है। जो भी चीज़ नई ऐड हो रही है एज ए यूज़र स्टोरी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर तो उसको हमें टेस्टिंग करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जे यूनिट 5 वर्जन जो अभी फ़िलहाल अवेलेबल है तो उस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं इस टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा जे यूनिट इज़ अ यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द जावा और जो डेवलपर्स हैं दे आर टेंड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन रीडिंग द कोड। सक्सेसफुल कोड इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द डेवलपर। यहाँ पर देखिए मेन चीज़ ये होती है कि जब टेस्टिंग हमारा शुरू से ही होता है जिस तरीके से हम एक एक यूज़र स्टोरी को टर्न करते चलते हैं तो जो चांसेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस होने के वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करें कि 40-50% डेवलपमेंट हो जाने के बाद में उसको टेस्टिंग करना शुरू करें तो वहाँ पर सक्सेस रेट आपका कम हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव प्रोसेस नहीं है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर करने का, कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर जे यूनिट का एडवांटेज यही पड़ जाता है कि यूनिट टेस्टिंग होती है, आपका सिस्टम टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, बहुत तरह के फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग्स ड्यूरिंग होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं। तो उसमें जो सबसे बेसिक लेवल पर जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। एक प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो मान लीजिए कि स्प्रिंट बैकलॉग्स हैं आपके। एसपी बैकलॉग आपने 1 साल के मान लीजिए 4 बनाए और उन स्प्रिंट बैकलॉग्स में एक बैकलॉग में आपके 50 टू 100 यूज़र स्टोरीज़ हैं, या बड़ा प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि 250 500 यूज़र स्टोरीज़ हों। तो जो भी आपकी टास्क है, स्मॉलेस्ट टास्क है, उनको करने के बाद में अगर आपने उसको टेस्ट कर लिया कि क्या वो फॉल्स इनपुट के साथ में वैलिडेट हो पा रहे हैं या ट्रू इनपुट के साथ में वैलिडेट हो पा रहे हैं, तो उसमें सक्सेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं जब वो प्रोडक्ट आपका कंप्लीट होके डिप्लॉयमेंट के लिए जाएगा। तो यहाँ पर ये एक बहुत बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस रखता है उस केस में जब हम इस तरह की टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। JUnit is a unit testing framework for Java, and the framework is used by Java developers to write and execute tasks and certain tests. Every time a new code is added, all the test cases have to be re-executed. तो जब भी कोड में हम कुछ नया ऐड करते हैं तो सारे ज़रूरी हो जाता है कि टेस्ट केसेस को हम री-एग्जीक्यूट करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है ये जो फ्रेमवर्क हम बात कर रहे हैं जे यूनिट फ्रेमवर्क का, ये डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं स्क्रीन यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये पार्ट हो जाता है कि जे यूनिट को हमें डाउनलोड करना है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर हम जे यूनिट डाउनलोड पर गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं और जो सबसे पहला टैब हमें सबसे पहला जो यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स मिलेगा अबाउट जे यूनिट, इस पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद में हमारे पास में इस तरीके से ये डैशबोर्ड ओपन होगा। जो डाउनलोड एंड इंस्टॉल है इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ 2 जार फाइल आ रही हैं। एक JUnit.jar आ रहा है, एक hemrest.co.jar आ रहा है। तो इन दोनों को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो फिर ये दोनों हमारे डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड हो जाने के बाद में इसको जो हमारा जावा के में जो लाइब्रेरी फ़ोल्डर है उस फ़ोल्डर में जाके इसको जो है कॉपी कर दिया जाएगा। तो जैसे सिस्टम में जो पाथ है वो जावा में जाएंगे आप लोग, प्रोग्राम फाइल्स में जाके इस तरह से जावा, फिर जेडी के वर्जन में लिब में मैंने इसको दोनों को कॉपी कर दिया है। एक ये किया हुआ है जार फाइल्स को, ठीक है, और एक ये जे यूनिट किया हुआ है। तो ये दोनों फाइल्स आपने कॉपी कर दी, इतना आपका कंप्लीट हो गया।
देन नेक्स्ट, अब आपको जब भी जावा फ्रेमवर्क को यूज़ करना है तो जेडीके भी चाहिए। तो जिन लोगों के सिस्टम में जेडीके नहीं है तो सबसे पहला काम तो यही है, आप जेडीके इंस्टॉल करें। उसके बाद इक्लिप्स अगर नहीं है या नेटबीन्स नहीं है तो आपको वो भी आईडीई इंस्टॉल करना पड़ेगा। उतना सब करने के बाद में फिर आप लोगों का नेक्स्ट टास्क ये होगा, आप फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाके न्यू करेंगे और यहाँ पर आपके पास में अदर्स में जैसे आप लोग जाते हैं तो जावा प्रोजेक्ट पे जाएंगे और जावा प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देंगे। तो ये काम करके फिर आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके ओके कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि जावा प्रोजेक्ट जो था वो यहाँ पे फर्स्ट नाम से ये प्रोजेक्ट बनाया था। उस फर्स्ट नाम से प्रोजेक्ट बनाने के बाद में अब जो मेरा सोर्स फोल्डर है SRC मेन जावा, इस पर जब आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू पे जाके आपको एक क्लास इस तरीके से बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे जैसे मैंने क्लास को भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले आप एक पैकेज क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि पैकेज आ रहा है, पैकेज पर आप लोग गए, पैकेज का यहाँ पे मैंने JUnit इंस्टॉलेशन नाम से एक पैकेज बनाया है, उसको करके आप फिनिश कर देंगे। देन पैकेज के अंदर फिर आप एक क्लास बना लेते हैं और यहाँ पे आपकी ये जो क्लास है ये आ रही है। तो ये देखिए पैकेज का नाम आ गया। यहाँ पे जो क्लास मैंने बना रखी है वो ये JUnit इंस्टॉल नाम से क्लास बना रखी है और उसको फिनिश कर देंगे। JUnit इंस्टॉल क्लास को फिनिश करके अब नेक्स्ट काम आपका ये रहेगा कि जो जार फाइल्स आपने लिब फोल्डर के अंदर ऐड की हैं उन जार फाइल्स को आपको ऐड करना होगा। तो आप जब प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जाएंगे बिल्ड पाथ पर, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करेंगे और कॉन्फ़िगर करके जैसे कि ये दोनों मैंने क्लास पाथ के अंदर जार फाइल्स को इंक्लूड किया है। तो आप लोग जब इसको सिलेक्ट करोगे तो ऐड एक्सटर्नल जार करेंगे और वो जो आपकी ड्रिवन लोकेशन है वहाँ से ओपन करके इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इतना करके अप्लाई करेंगे, क्लोज कर देंगे, ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर इसमें एक छोटा सा कोडिंग यहाँ पर आपने यूज़ किया है। ये आपके पास में एक फंक्शन बनाया है माई JUnit इंस्टॉल नाम का और उसमें आपने सिंपल ये स्ट्रिंग प्रिंट कराया है वेलकम JUnit इंस्टॉलेशन। तो आज चूँकि हमने इंस्टॉलेशंस के स्टेप्स देखे हैं और समझा है कि JUnit का पर्पस क्या होता है, इस फ्रेमवर्क का पर्पस क्या होता है, इसको फंक्शन को मैंने क्लोज कर दिया। @test मैंने जब यूज़ किया तो यहाँ पर आपको जब आप यूज़ करेंगे तो एक एरर सी आएगी, उसको करने के लिए आपको ये इम्पोर्ट यूज़ करना होगा org.junit. तो इस पैकेज को आपने जो है इंपोर्ट करा लिया, फिर ये एरर आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। इतना कंप्लीट होके यहाँ पर फंक्शन क्लोज हो गया, यहाँ पर आपकी ये जो गिवन क्लास थी वो क्लोज हो रही है। अब जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आपको जब आप कहेंगे तो रन एज में यहाँ पे JUnit टेस्ट आ रहा है। तो जब रन करके आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये आपका वेलकम JUnit इंस्टॉलेशन आ गया और JUnit में यहाँ पे आपका ये ग्रीन आ रहा है। तो ग्रीन का मतलब है कि फेलियर्स आपकी 0 हैं, एरर आपकी 0 है, 1 आउट ऑफ 1 आपका जो ये टेस्ट था फंक्शन का वो आपका परफॉर्म हो गया। इसी तरह जैसे जैसे कोडिंग में जितना जितना आप फंक्शन यूज़ करते जाएंगे उसको आप टर्म बाय टर्म बारी बारी से आप उसको यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते जाएंगे। तो इससे क्या है कि आसान हो जाता है एक बिहेवियर को समझना, प्रोग्रामिंग को समझना और ओवरऑल जब आपका स्प्रिंट बैकलॉग कंप्लीट होगा और कुछ टाइम बाद जब आप एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करके डिप्लॉय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हुए या फिर उसके क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को देखते हुए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, JUnit फ्रेमवर्क, जो कि जावा डेवलपर और जो जावा टेस्टर्स हैं, जो मैनुअल टेस्टर्स हैं, वो इस तरह के फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।